आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। 31 अक्टूबर का दिन कोई यौम तहसीस नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए स्याह तरीन दिन। PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी के 5वें यौम तहसीस पर किया खताब। सबको तस्लीम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर अभी रियासत नहीं बल्कि यूटी है। यौम तहसीस के मौके पर रंगारंग प्रोग्राम भी हुए पेश। दफा 370 हमेशा के लिए दफन। कांग्रेस ने दहाइयों तक पूरे मुल्क में नहीं कर सकी आईन नाफिज। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का तबसरा। मुल्क भर में मनाया गया दिवाली का त्यौहार। लद्दाख में फौज ने चीनी अफवाज के साथ बांटी मिठाइयां। वजीर सेहत और तब्बी तालीम सकीना इत्तू ने जुमेरात को किया सरहदी जिला कुपवाड़ा का दौरा। जेएमसी हंदवाड़ा में जारी काम का लिया जायजा और SDH कुपवाड़ा में बहम तब्बी सहूलियात का भी किया मुआयना। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिवाली के मुकद्दस त्यौहार पर लोगों को दी मुबारकबाद। और शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर इम्तियाज अहमद मलिक ने तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान के हमरा अंजुमन ई जरगरान की नौ मुंतखब बॉडी को किया मुबारकबाद पेश। तमाम हल तलब मसाइल उजागर करने के लिए मिलकर काम करने का किया वादा। और पेश है इन खबरों की तफसील। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला ने कहा कि 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक स्याह दिन है और उन्हें साथ ही कहा कि जब तक हमारे खुसूसी इख्तियारात वापस नहीं किए जाएंगे तब तक ये हमारे लिए स्याह दिन ही रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार जुमेरात के रोज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैंने बारहा कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक लेबॉर्ट्री बन गया है जिसमें वो मुख्तलिफ तजुर्बे करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह वो मुल्क के बाकी अकलियती तबकों को ये पैगाम देना चाहती है वो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के बावजूद इसके साथ क्या कर सकते हैं। उनके खुसूसी इख्तियारात छीन सकते हैं, उनके वसाइल के साथ मनमानी कर सकती है। उन्होंने कहा कि साल 1947 से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरा यह कहना है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर खास तौर पर PDP के लिए एक काला दिन है और हमारे लिए ये उस वक्त तक काला दिन ही रहेगा जब तक हमारी खुसूसी इख्तियारात वापस नहीं किए जाएंगे। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बन जाएगी तो हम इसकी भी यौम तहसीस मनाएंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने जुमेरात को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन डे की मुनासिबत से मुनाकिदा एक तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस तकरीब में शिरकत न करने के बारे में पूछे जाने पर गवर्नर मौसूफ ने कहा कि हर कोई नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है। यह हकीकत हम सबको माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला ने वादा किया है कि पहले असम्बली हलकों की
सर नौ हदबंदी, फिर इलेक्शन और इसके बाद मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म जब योगा डे पर यहाँ आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 70 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया और आइन का नाम लेने वालों ने इसकी तौहीन की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दफा 370 की दीवार इस नाकामी की वजह थी जो हमेशा के लिए अब दफन हो चुकी है। नेशनल यूनिटी डे के मौके पर गुजरात के केवाडिया में परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा मुल्क खुश है कि आज़ादी के 7 दहाइयों बाद एक मुल्क एक आइन का ख्वाब पूरा हो गया है। ये सरदार साहब का मेरा सबसे बड़ा खराज तहसीन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन 70 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को पूरे मुल्क में नाफिज नहीं किया गया। आइन का नाम लेने वालों ने इसकी तौहीन की है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 की दीवार जम्मू कश्मीर में हायल थी लेकिन अब यह हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। पहली बार बगैर किसी तफरुक के वहाँ इंतखाबात हुए और वहाँ के वज़ीर आला ने आइन हिंद पर हलफ उठाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि यह मंजर भारतीय आइन के बानियों के लिए इत्मीनान बख्श होगा और उनकी रूह को सुकून मिलेगा। आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं। मरकजी जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारतीय और चीनी अफवाज ने दिवाली के मौके पर मिठाइयों का तबादला किया।
दफाई जराये ने बताया कि मशरकी लद्दाख के दिपसांग और दमचोक में फौजी इनखला मुकम्मल होने के बाद चीन भारत ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली आई है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने जुमेरात को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 5 बॉर्डर चेकिंग पॉइंट्स पर चीनी अफवाज को मिठाइयां पेश की। वजीर सेहत और तब्बी तालीम सकीना इत्तू ने जुमेरात के रोज सरहदी जिला कुपवाड़ा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जीएमसी हंदवाड़ा में जारी काम का भी तफसीली जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने एसडीएच कुपवाड़ा में मौजूद तब्बी सहूलियात का भी मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में जो कमियां पाई जा रही है उन्हें दूर करने की भरपूर सही की जाएगी। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि महकमा सेहत में खाली पड़ी आसामियों को जल्द अज जल्द पूरा करने की खातिर भी इकदाम उठाए जाएंगे। खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और फेडरेशन की पूरी टीम ने फेडरेशन के सदर इम्तियाज मलिक की सरबराही में सराफ कदल श्रीनगर में गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन अंजुमन ई जरगरान की नव मुंतखब सदर और एग्जीक्यूटिव बॉडी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश की है और उन्हें गुलदस्ते भी पेश किए। इस मौके पर शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर इम्तियाज अहमद मलिक ने अंजुमन ई जरगरान की नौ मुंतखब बॉडी को अपना भरपूर ताउन देने का वादा किया और तमाम तर हल तलब मसाइल मिलकर उजागर करने की यकीन दहानी कराई। आखिर पर शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर इम्तियाज अहमद मलिक ने अंजुमन ई जरगरान के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद इकबाल शाह और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबरान को मुंतखब होने पर उन्हें दिल्ली मुबारकबाद पेश की। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।